जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे अमेरिकन, इज़राइल और ईरान की लड़ाई। ये लड़ाई पूरी दुनिया में असरात पैदा कर चुकी है। पूरी दुनिया में इसके असरात अब वाज़ह दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया में अलार्मिंग कंडीशंस हैं और ईरान की जानिब से एक वाज़ह जो है स्टेप लिया जा रहा है। ईरान ने जिस तरह अरब कंट्रीज़ को अटैक किया, अमरीकी अड्डों पे ख़ास तौर पे अटैक किया और अमरीका उन्हें बचाने में पूरी तरह नाकाम नज़र आया। पूरी दुनिया में अमरीका एक तरह से एक्सपोज़ हुआ कि वो अपनी दिफाई निज़ाम में कितना कमज़ोर है, अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन ईरान जैसे मुल्क ने जब उसे फेंटा लगाया तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो फेंटा कितना सख्त फेंटा था। अरब कंट्रीज़ जो अरबों खरबों डॉलर्स अमेरिकन को देते थे अपने दिफा के लिए, उन्हें भी नज़र आया, उनकी भी आंखें खुली कि यार जो अपने अड्डों का दिफा नहीं कर पाया वो हमारा दिफा क्या करेगा। खैर, अलार्मिंग कंडीशंस ये हैं कि ये जंग पूरी दुनिया में अब देखा जा सकता है, इसके असरात नज़र आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से बड़े नाराज़ हैं, वो अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात आस्ता आस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे स्पेन ने अपने अड्डे देने से मना किया, फ्रांस ने अपने अड्डे देने से मना किया, फ्रांस के सदर ने ईरान से सदर से बात भी की, उनसे मुलाकात भी की। इसी तरह यूरोपीय यूनियंस में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गए हैं, अमेरिका को अब इनकार कर रहे हैं। इसी तरह अब सूरत हाल जो है आगे देखी जाए कि इजराइल की तरफ से अब अमेरिका में ये बात भी चली जा रही है कि ये लड़ाई मजहबी लड़ाई की तरफ लेके जा रहा है। इस जंग को मजहबी जंग का नाम दिया जा रहा है, यहूदियों की मुसलमानों की जंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अमेरिका के लोगों में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसी तरह अमेरिका में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल जिस लड़ाई में अमेरिका को उसने कूदा और अमेरिका को कहा कि इस लड़ाई में कूदो और हमारे साथ लड़ो, तो अमेरिका में लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ट्रंप को बड़ा जो है इस हंगामी इस चीज़ पे बड़ा जो है ना शौक हो रहा है कि ये क्या होता जा रहा है मेरे साथ। और दूसरी तरफ जो रशिया है, रशिया ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। रशिया ने कहा है कि अब हम इजराइल और अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद को इतना सख्त कर देंगे कि वो कभी हमला नहीं कर सकेगा। और अब जो है रशिया पूरी तरह जो है वो मैदान में उतर चुका है, वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है और उसने सख्त बयान दे दिए हैं और उसने कहा है कि अब अमेरिका और इजराइल की फ़ज़ाई हदूद को रोकना, उस पर सख्त अमल किया जाएगा। चाइना जो है पहले से ईरान के साथ मौजूद है, चाइना ईरान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और चाइना ईरान से पेट्रोल भी ले रहा है और चाइना जो है इस टाइम तक पूरी सपोर्ट भी ईरान को कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है ना अरब ममालिक में जो हुआ, पाकिस्तान उस हवाले से थोड़ा सा शौक में था कि ईरान रुक नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान भी इस टाइम ईरान के साथ ही खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के असेंबलीज में बयानात आप देख लें, पूरी तरह उन्होंने ईरान की सपोर्ट का जो हवाला दिया। तो अब ये नज़र ये आ रहा है कि ये जंग आस्ता आस्ता पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में फैल रही है। इसकी अलार्मिंग कंडीशंस ये देखें, पूरी दुनिया में पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अलार्मिंग कंडीशंस नज़र आ रही हैं। इसी तरह बांग्लादेश में देख लें, जो माशी तौर पर थोड़े कमज़ोर मुल्क हैं उनके लिए काफ़ी हंगामी सूरत हाल होगी ये, लेकिन जो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं होगा। इसी तरह हमारा पड़ोसी भारत जो एक मुनाफ़िक़त के साथ भरा भरा पड़ा पड़ा है, उसने जो है पहले ईरानी बहरी जहाज़ को ट्रेनिंग के लिए वो वहाँ पे मौजूद था, फिर जब वो वहाँ से निकला तो उसकी मुखबरी की और उस जहाज़ पे हमला हुआ, वो श्रीलंका में जाके डूब गया। श्रीलंका ने रेस्क्यू किया, लाशें निकाली, लेकिन भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी अख्तियार की गई। ना भारत ने इस पर कोई रिस्पॉन्स किया, ना कोई रेस्क्यू किया, क्योंकि ये मुनाफ़िक़त भारत के अंदर हमेशा से थी। अब इजराइल ने जो हमला अमेरिका ने किया, भारत ने उस पर भी कोई बयान नहीं जारी किया कि यार ईरान पर ज्यादती की, पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की, लेकिन भारत की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि भारत जो है वो इजराइल का पार्टनर है और वो पार्टनर मिलकर ये मुसलमानों के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमेशा की तरह जैसे ईरान ने इन्हें भरपूर जवाब दिया है और अब ईरान इन्हें और मजीद ताकत के साथ जवाब दे रहा है, इसी तरह ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। सुपर पावर भी एक्सपोज होती जा रही है, इजराइल भी एक्सपोज होता जा रहा है, भारत भी एक्सपोज होता जा रहा है। ईरान ये जंग जीत के मकाम पर है और इंशाल्लाह ईरान ये जंग जीतेगा भी।